देखो सब बाबू, क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज है 3.0 कितना पढ़ना है? एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है ना 3.4। 3.3 तक तो फाइनल है। कोनो पर जाके दिक्कत परेशानी नहीं ना है? सब पढ़ लिया सब? कोई को किसी भी चैप्टर में दिक्कत हुआ है? नहीं है। चलिए 3.4 जल्दी खत्म किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन तो इसे एकदम तो इजी टाइप का है, इस सब तो तुम बना लेगा। 2 से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। उसमें कहती खाली विलोपन या विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करे, तो आप लोग कर लीजिएगा। बटा बटा में भी है तो कर लीजिएगा ना, उसको बटा के जोड़ बना के। लेकिन यहाँ देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा था यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो माना भिन्न का अंश क्या माना जाता है? भिन्न का अंश हो जाएगा कितना बाबू? भिन्न का अंश x और y अंश हो गया। भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा x बटा y, यही ना होता है जी। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, जगह कहेगा करना है। प्रश्न से कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर सुनो खूब ध्यान सुनो, यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो अंश x है उसमें 1 जोड़ देते हैं और हर y है उसमें से 1 घटा देते हैं, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। 1 कहने का मतलब इसका ही हुआ 1 बटा 1। 1 बटा 1 में बदल जा रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों में 1 में बदल जा रहा है। 1 बटा 1 में बदल जा रहा है। अब यहाँ देखो तिरछा तिरछी गुना करो, x प्लस 1 का यही है और y माइनस 1। यहाँ देखो हाला नहीं। अब यहाँ जाएगा x माइनस y, उधर बचा है माइनस का 1, इधर भी जाएगा माइनस का 1। ये हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस का 2। किसको समझ में आया किसको नहीं आया? आगे समझे। समीकरण 1 ही हो गया कि नहीं? समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से कल ही मैथ हम लोग बनाए यही टाइप पर था। हर जितना भी भिन्न वाला क्वेश्चन होगा सेम प्रोसेस से बनेगा, और जितना भी उम्र संबंधित क्वेश्चन होगा सेम एक ही प्रोसेस से बनेगा। कोई दिक्कत? तो चलिए भिन्न वाला अगला आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1 बटा 1 हो जाती है। केवल हर का जिक्र कर रहा है, तो केवल हर का जिक्र जब करेगा ना तो अंश में कुछ नहीं करेंगे, अंश जो है वही छोड़ देंगे। हर में कह रहा है मतलब y में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 1 जोड़ने पर 1 बटा 2 हो जा रहा है। कितना जा रहा है? अब चलो गुना करते हैं इसमें। 2 में x से गुना करिएगा तो 2x y प्लस 1 मतलब 2x माइनस y बराबर में 1। समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण आपके पास मिल गए। अब बताइए आप सही हल होगा कि नहीं होगा? कोनो भी विधि से यूज आप करके विलोपन प्रतिस्थापन वज्र आप लोग हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? पंडित जी कोनो प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं ना है? बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन सुनो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। उम्र संबंधित आ गया। देखिए जितना भी उम्र संबंधित क्वेश्चन होता है सभी एक ही जैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तो मानेंगे कि माना नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु कितना मानेंगे बाबू? x, और ये है सोनू की आयु 3 गुनी। सोनू की आयु इसको मान लो y, ठीक है। कितना वर्ष बोला है बाबू? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखिए कभी भी पूर्व का जिक्र करता है ना बाबू माइनस लगता है, याद रखिएगा हमेशा एकेडियन से। x माइनस 5 इसमें कर दिए, और जब नूरी में 5 माइनस करेंगे ना तो ये नहीं है कि सोनू को छोड़ेंगे, सोनू में यही प्रोसेस फिर से करेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे 5 वर्ष
पूर्व सोनू की आयु, ये कितना आ जाएगा वायु माइनस 5 वर्ष हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या करेंगे बाबू, प्रश्न से हम यही करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एक और नूरी की रखेंगे, नूरी को और एक और सोनू को। अब यहाँ देखेंगे कौन 3 गुनी है या जो भी कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी जो थी ना सोनू की 3 गुनी थी, नूरी जो थी ना सोनू की 3 गुनी थी। तो सोनू जो है ये 3 गुनी है थी, नूरी थी, तो नूरी में 3 से गुना नहीं करेंगे, उल्टा तब ना बराबर होगा। तो 3 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, x माइनस 5 3y माइनस 15, इधर खींचोगे तो x माइनस 3y माइनस का 15 उधर है, ये जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत बाबू? अब आइए कितना वर्ष कह रहा है अगला स्टेप में, अगला वर्ष में कह रहा है नूरी 10 वर्ष पश्चात, जब भी बात पश्चात की करेगा तो बाद का जिक्र करेगा, वो किसका करेगा, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की 10 वर्ष नूरी की आयु, कितना लिखेंगे बाबू, x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की पश्चात है तो हमको लग रहा था पश्चात लिखना चाहिए था, हम बाद झूठे के लिख दिए। चलो बात एक ही है, तो y प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ लिखिए पुनः प्रश्न से देखिए हम केवल इक्वेशन निकाल के आपको देंगे पूरा प्रोसेस, क्योंकि इक्वेशन निकाल दिए तो आपको बुलियन कोनो विधि से आप हल कर सकते हैं। हल करने के बाद जो x का मान आएगा उतना ही पे नहीं छोड़ना है, आपको लिखना होगा नूरी की आयु अगर x है, आपका आंसर आया 40, तो एक लाइन लिखना होगा, इसलिए नूरी की आयु बराबर 40 वर्ष। y का मान अगर आपका आया है 30, तो लिखना होगा सोनू की आयु बराबर, इसलिए सोनू की आयु बराबर 30 वर्ष। ओके ला, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि नहीं समझ में आया? समझ सके आप लोग? तो चलिए इसको वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, इसको हल कर लेते हैं। एक और रख देते हैं नूरी को x प्लस 10 और एक और y प्लस 10 रख देते हैं बाबू। ध्यान दीजिए कौन का गुनी है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी जो होगी ना, नूरी जो है ना 2 गुनी इसकी हो जाएगी सोनू की, तो y में 2 से गुना कर दो। तो यहाँ पर आइए बाबू, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20, यहाँ आइएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसलिए दे दो, इसलिए भी क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन दूसरा। एक और दोनों इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं, आप आराम से हल कर लीजिए। ओके